संपूर्ण महल को सज्जित किया गया है, इसका कारण क्या है? आज पार्वती एवं शिव का विवाह संपन्न हुआ है। पार्वती परमेश्वर से मिलने को व्याकुल हो रही हैं। क्या तुम नहीं जानती? इसीलिए तो सारा अलंकार हो रहा है। अलंकार पूर्ण हो गया देवी। पूर्ण हो गया तो क्या हुआ? जब तक उनका आगमन नहीं होगा ये अलंकार वैसा ही रहेगा। मैं वैसे ही प्रतीक्षा करती रहूंगी जब तक मेरे स्वामी नहीं आएंगे। दासी, ये कमल का पुष्प ले जाकर मेरे परमेश्वर को दो और उनसे कहो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। परमेश्वर को प्रणाम। पार्वती जी शयन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ये कमल पुष्प आपको देने को कहा उन्होंने। महादेव, देवलोक के समस्त देव आपके दर्शन को आए हैं। एक क्षण में आता हूं। हे नागाभरना, करुणा सागर, पाहि मां, पाहि मां। देवेंद्र, तुम्हारे आगमन का कारण? कारण है परमेश्वर। स्वामी जब आप देवलोक से चले आए तो समस्त देवलोक में प्रलय का वातावरण हो गया। लोग वहाँ की मूर्तियों को ध्वस्त कर रहे हैं, साधुओं को मार रहे हैं स्वामी, रोकने वालों का प्राण ले रहे हैं, समस्त ऋषि मुनियों पर वार कर रहे हैं एवं उन्हें भयभीत कर रहे हैं। साधु सन्यासियों को भी विघ्न डाल रहे हैं। देवलोक के सारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं। परलोक में अत्यंत हाहाकार मच गया है स्वामी, दया करिए स्वामी। अर्थात अपने सर्वनाश का वो स्वयं कारण बन रहे हैं। इसका मार्ग मैं अवश्य निकालूंगा। तुम निर्भय होकर जाओ। आप ही हमारी रक्षा करेंगे। जय परमेश्वर। स्वामी, आज हमारे विवाह का दिन है। इसी कारण तुम इतनी सुंदर लग रही हो देवी। मेरे जीवन में आज का दिवस अत्यधिक मधुर है। जीवन में ये सिर्फ एक ही बार आता है स्वामी। यदि आज के दिन भी आप मेरे संग ना हो तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है स्वामी जी। कर्तव्य के पालन के कारण तुम्हारे मन को दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर दो स्वामी। आज के पश्चात तुम्हारे संग ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा स्वामी। देवी। नमः शिवाय। आदिदेव, नारद जी आपके दर्शन है तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी, गुरुदेव, मैं श्राप देती हूँ, तुम लोग इसी समय भूलोक चले जाओ। पार्वती देवी, क्या कारण है कि आप अपना अलंकार मिटा रही हैं? स्वामी मेरे साथ नहीं है तो किस कारण ये अलंकार? किसके लिए ये प्रसन्नता? मैं क्यों प्रतीक्षा करूं? मैं अभी स्वयं जाती हूँ। नारद, तुरंत कैलाश से चले जाओ। नारायण नारायण, मेरा क्या दोष है देवी? दोष पूछते हो? समय देखे बिना जब देखो अपना मुंह उठाए चले आते हो मेरे आनंद को भंग करने के लिए। देवी, ये कैसी बात कर रही हो? ये मत भूलो कि तुम जग की माता हो। मैं कदाचित नहीं भूलूंगी कि मैं जग की माता हूँ, परंतु आज हमारे विवाह का दिन है। आज के दिन मैं आपके साथ संग रहूं ऐसा मैं चाहूंगी। ये लोग ये सहन नहीं कर रहे तो फिर हमारे इस बंधन का क्या अर्थ है स्वामी? ओम नमः शिवाय। हमारा विवाह होगा इस प्रतीक्षा में मैं अपने सपनों में लीन थी। उन सपनों को आपने चूर कर दिया स्वामी। देवी, शांत हो जाओ। शांत? मैं किस लिए शांत हो जाऊं? आपको पति का धर्म निभाना तो नहीं आता, लोग धर्म पूर्ण करने चले हैं। मेरे समस्त सपनों को आपने चूर कर दिया है स्वामी। जब आपने अपनी पत्नी का धर्म नहीं निभाया तो आप भूलोक में जाकर पार्वती पार्वती कह के चिल्लाओगे और मुझे आप ढूंढते फिरोगे, परंतु मैं नहीं मिलूंगी। ये मेरा श्राप है। जगन माता, जिस प्रकार तुमने मुझे श्राप दिया है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। कारण तुमने भी पत्नी का धर्म नहीं निभाया, लोक की चिंता नहीं की। बस इसी कारण मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। तुम भी भूलोक में मेरे लिए तड़पोगी, यही मेरा श्राप है।
मैं भूलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी प्रभु। ओम नमः शिवाय। स्वामी, 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 मैं ही तुम्हारी पार्वती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ही तुम्हारी पार्वती हूँ स्वामी। स्वामी, स्वामी, आपके स्पर्श से मैं आपके श्राप से मुक्त हो गई हूँ। स्वामी, स्वामी। देवी, नारायण नारायण। धन्य हो, धन्य हो जग विधाता शिव, जग माता पार्वती देवी। इसी क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी। जिस स्थान पर आप दोनों का मिलन हुआ है, भविष्य में ये स्थल धर्म स्थल हो जाएगा। ये धर्म स्थल पवित्र स्थल माना जाएगा। जब तक ये संसार है, आप दोनों का वास इसी स्थल पर रहेगा। ओम नमः शिवाय। आप दोनों को हमारा प्रणाम। इतने समय के बाद आपने हमें याद किया। आप दोनों को क्षमा करके श्राप से मुक्त करती हूँ। आप लोग कैलाश जा सकते हैं। धन्य हो देवी, धन्य हो। शिव भगवान लिंग बन गए। पार्वती माँ शिला बन गई। भक्तों, मैं पार्वती हूँ। माते, हम पार्वती और परमेश्वर हैं। मैं यहाँ पार्वती बनकर रहूंगी। भूलोक के करोड़ों भक्तों के इस श्री स्टेलम स्थान पर हम विराजमान रहेंगे। जैसे आज्ञा देवी। क्यों भक्त, मैं देख ही रहा हूँ प्रतिदिन तुम यहाँ आकर अर्चना पूजा करते हो। भगवान ही जाने तुम्हारी मनोकामना कब पूरी होगी। महिमा देवी माँ की अवश्य होगी। देवी। स्वामी, महिमा देवी माँ की जय हो। महिमा देवी माँ की जय हो। ये सब शिव पार्वती की ही महिमा है। एक बंद कर ये शिव पार्वती का बकवास। मुझे मिली संपत्ति से इन देवी देवताओं का क्या संबंध है? ऐसा मत बोलिए। ऐसा क्यों नहीं बोलूं? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
अंधविश्वास अधिक हो गया है। ये देवी देवता ये सब झूठ है। हे भगवान माफ करो, ऐसा मत बोलिए आप। लगता है आप क्रोध में हैं। ये शिव पार्वती का प्रसाद है, इसे नेत्रों से लगाइए स्वामी। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, ले जाओ। ये क्या किया आपने? आपने इस प्रसाद को ठुकराया है। आपने महापाप किया है। इसका दंड आपको जरूर मिलेगा। तुरंत आप देवी माँ से क्षमा मांगिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा स्वामी। वो आप पे कभी कृपा नहीं करेंगी स्वामी। ऐसा मैं नहीं करने वाला। यदि तेरी देवी चाहेगी कि मेरे पैर चले जाएं तो चले जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा मत बोलिए स्वामी, ये महापाप है। ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए, ऐसा मत कीजिए। हट जाओ, हट। नहीं स्वामी, देवी के विषय में आप ऐसा बोलिए, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। आप क्षमा मांगेंगे तभी वो आपको माफ नहीं करेंगे। अरे नहीं मांगूंगा, छोड़ दे मुझे। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मेरे पैर लंबे हो रहे हैं। मेरे पैर में पता नहीं क्या हो रहा है। दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मेरे पैर लंबे हो रहे हैं। मेरे पैर लंबे हो रहे हैं। मेरे पैर लंबे हो रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये क्या हो गया? दर्द हो गया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दीजिए देवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दे। मेरे पैर, मैंने आपसे कहा था, आपने मेरी एक नहीं मानी। तूने क्या कर दिया? मैंने अंदर से गया था। क्षमा की देवी, वो आपको जरूर माफ कर देगी। उनकी कृपा आप पे वो जरूर करेगी स्वामी। एक बार उनके पाँव पकड़कर उनसे क्षमा तो मांग कर देखिए स्वामी। चलो, देवी से माफी मांगते हैं। सुनो देवी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरे पैर देवी मुझे क्षमा कर दे। मैंने अपराध किया है देवी, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मेरे पैर ठीक कर दे देवी, मुझे क्षमा की देवी, अपनी महिमा इन पर दिखा दीजिए। इन्हें क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दे देवी, मुझे क्षमा कर दे देवी, क्षमा कर दे। मेरे पैर ठीक हो गए। तेरी कृपा से मेरे पैर ठीक हो गए। देवी की कृपा से मेरे पैर ठीक हो गए। तेरी भक्ति में शक्ति है। चल देवी की पूजा करते हैं। जय माता की। मुझसे शादी करोगे? हाँ, क्यों नहीं? जो मुझसे शादी करेगा वो 6 हाथ लंबा होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी उसकी, ये बड़ी बड़ी जटा और ये बड़ी बड़ी मूछें। ऐसा ही कोई सुंदर राजकुमार मेरे से शादी करेगा। देख लेना। जा जा, तुझे कोई वैसा नहीं मिलेगा। मुझे देख, 6 फीट लंबा, बड़ी बड़ी मूछें। जया, जया, क्या बात है जी? गांव के मुखिया हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये बात राधा को भी बतानी है। जाओ। राधा, राधा। वो नहीं है, मंदिर गई हुई है। देवी का प्रसाद है, श्रद्धा के संग खाओ। राधा, राधा, राधा गुफा में मूर्ति, भूत, धुआं। मैं लक्ष्मी, क्या बोल रही है तू? साफ साफ बता। मैं बन गई थी, वहाँ एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे वो मूर्ति मुझे देखकर हाहाकार करके बुला रही थी। बहुत डर गई। जब मैं उसकी तरफ देखी तो वो अपने दोनों हाथ लंबे करके मेरी तरफ आ करके बुलाने लगी। मैं बहुत डर गई राधा।
ये हंसने की बात नहीं है राधा। उस मूर्ति में से धुआं निकल रहा था और कोई आ करके बुला रहा था मेरी तरफ देखकर। मैं तो कैसे भी बचकर निकल आई हूँ। ये पागलों वाली बात कर रही है। तुमने जो देखा वो सिर्फ भ्रम है। नहीं नहीं, मेरी बात मानो, मैं सच बोल रही हूँ। राधा, तू तो बहुत साहसी है ना, तू जाकर देखता। अगर तू वाकई साहसी है तो जाकर उस मूर्ति की आंख लेकर आ। तू क्या बोलती है? मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ, तू यहीं रह। राधा, तू आंख ले आई? लो। क्यों रे, तुम लोगों को मेरी आंखें चाहिए थी? मैं तुम लोगों की आंखें निकाल लूंगा, तुम्हारी भी, तुम्हारी भी। ला 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 ला। गंगा, जमुना, सरस्वती सभी यहाँ है ना? वो देखो, वो आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। चलो। हाँ हाँ चलिए, आज चल। अरे रुक जाओ ना, कहाँ जाती हो मुझे छोड़ के? मैं तुम में से किसी को शादी करने वाला हूँ। अरे भाई, लड़की को तो बुलाओ। वो देखो आ रही है। यहाँ क्यों आए हो? हाँ, पिताजी, लड़के के हाव भाव तो लड़के जैसे, मुझे डर लगता है, मैं शादी नहीं करूँगा। जी, ये आपकी लड़की है? इसकी चाल चलन तो ठीक नहीं लगती। ये विवाह की नौटंकी है। मैं ये विवाह नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ये बात पहले बता देते, हमारी बेइज्जती क्यों की? तेरी परिस्थिति देखने को। मेरे बेटे की और मेरे पति की रक्षा कीजिए, बचा लीजिए। छोटे,
चलो रे भागो। ये क्या कर रही हो तुम? अरे वाह 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 वाह, क्या जोड़ी है। ये जोड़ी भी क्या जोड़ी है। मेरी तकदीर में नहीं है ना। कब आएगी लड़की मेरी तकदीर में। ओह आएगी, लेकिन कभी तो आएगी, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, पकड़ के लाऊंगा। मेरा पेट चल रहा है इनको देख के। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आए किसी को मैं मर्द जैसा लगता नहीं हूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है। लड़की मिल गई तो मेरे से शादी मैं क्या करेगी। पागल हूँ जो तुमसे शादी करूंगी? कभी नहीं। ये पागल मुझे पागल बोलती है। पागल भी तैयार नहीं आई। क्या तकदीर है, हे भगवान, मेरी शादी कब होगी। नानी तेरी शादी हो गई क्या। अरे चल रे, तुझसे कौन शादी करेगा। क्या हुआ। लड़की कहाँ है। अरे जल्दी ले आओ, देखो मैं क्या करता हूँ। परीक्षा लेंगे। बेटी राधा, आ जाओ। आओ बेटी। मैं इसका भूत निकालूंगा। जब तक मैं इसके शरीर से भूत नहीं निकालता, कोई यहाँ पर नहीं आएगा। सब जाओ। चलो। इंग क्लिंग चू। इंग क्लिंग चू। क्यों बे, तू मुझे भगाएगा?
अभी इसी समय देख मैं क्या करती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। मेरे बाप मुझे क्षमा कर दे, मैं तुम्हें भगाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। क्षमा कर दो मुझे, मेरे बाप मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें क्षमा कर दो मुझे भूख लगी है। श्रीशैलम में नवरात्र की पूजा चल रही है, जितना भोजन चाहिए तुम्हें तुम वही चले जाओ, सब मिलेगा। चले जाओ मेरे बाप, जितना भोजन चाहिए उतना मिलेगा। मुझे क्षमा कर दो। समय पे बताया, मैं चलता हूँ। महाराज क्या हुआ बताइए ना। है पुत्री को पूछ रहे हैं, वो जीवन दान देकर श्रीशैलम में नवरात्रि की पूजा में गई है। मेरे बाप मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा करो, मैं चलता हूँ। श्रीशैलम इस जन्म में तो मेरी शादी नहीं होगी लगता। हस्तरेखा देखकर भविष्य बताऊंगा, जीवन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। हाथ देखकर सब कुछ बताता हूँ मैं। हस्तरेखा से तुम्हारी तकदीर बदल सकता हूँ मैं बता सकता हूँ। भाई मेरा हाथ देकर बताओ ना। भविष्य उज्जवल है। कहाँ उज्जवल, मैं तो रो रहा हूँ, शादी नहीं हुई है भाई मेरी, मैं क्या करूँ बताओ। तेरे भाग्य में विवाह लिखा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक अत्यधिक सुंदर कन्या तेरे जीवन में आने वाली है। अत्यधिक कन्या मेरे जीवन में आने वाली है। ए भाई एक अत्यधिक सुंदर कन्या तेरे जीवन में आने वाली है। तू श्रीशैलम चला जा, वहाँ जाकर तेरे दर्शन उस कन्या से हो जाएंगे। श्रीशैलम श्रीशैलम चला जा, श्रीशैलम चला जा, चला जा। अरे ज्योतिष ने तो बता दिया कि श्रीशैलम के जंगल में ये खूबसूरत कन्या मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। कब मिलेगी मुझे, कब मेरी शादी होगी, कहाँ है वो कन्या। चिंता मत करो, समय आ गया है। मेरी कन्या। किसने मुझे मारा, कहाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा है। कौन है, कौन है बे? अरे क्यों मार रहा है मुझे? अरे वो लगता है भूत आ गया। अरे यहाँ कोई नहीं आएगा। आहो सुंदरी मिल गई, सुंदरी मिल गई मेरी। आहो आजा। तू मेरे लिए पैदा हुई। आहा कितनी सुंदर है, कितनी गोरी चिट्टी है तू मेरी, जे तू मेरी है। तू मुझसे शादी करेगी? देखिए, जिस कन्या की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे ना, वो मैं ही हूँ। मिल गई मेरे लिए कन्या। हाँ मेरी शादी हो जाएगी। अब मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मुझे भूख लगी, पास आओ ना, आओ ना। कितनी सुंदर है, कितनी पतली कमर। आओ कैसे सुंदर, कितने मुलायम हाथ हैं। आओ क्या बाल हैं, क्या जट है। क्या सुंदर नाक है। तू ही मेरी सपनों की रानी। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या करूं मैं, तो ये भूख लगी है तो मैं कहाँ से क्या लाऊं? तो खाना लाओ। जा जल्दी लेकर आ, जा जल्दी लेकर आ। कैसी आवाज। अरे भूत रे, मुझे देखिए स्वामी, हमारी बेटी। बेटी 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 राधा। देवी मुझे बचा। दुष्ट हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू चली जा यहाँ से। मेरे भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना मेरा परम कर्तव्य है। तुरंत मेरे भक्त को छोड़कर चला जा, वरना सर्वनाश कर दूंगी। नहीं, जा। नहीं जाऊंगा। चला जा, मेरी आज्ञा का पालन कर।
जय अंबिका, जय पालनी, जगजननी, अपराजिता, महादेवी, दुखारनी, तेरी महिमा अपरंपार है। मुझे उस राक्षस से मुक्ति दिलाई। तू महान है देवी, तेरी महिमा अपरंपार है देवी। तू महान है, तू महान है देवी। मैं धन्य हो गया देवी, मैं धन्य हो गया। स्वामी, वो ब्रह्म राक्षस मैं ही हूँ। मैं भक्तों को ब्रह्म ज्ञान दिया करता था। मेरे ज्ञान से भक्तजन परमात्मा को पाते थे, परंतु ये बात उस राक्षस से सहन न हुई, अतः वो मेरे शरीर में समा गया था। देवी की कृपा से आज मुझे उस राक्षस से मुक्ति मिल गई। उस देवी की महिमा अपरंपार है। मैं उसकी कृपा से धन्य हो गया। मेरा जीवन भी धन्य हो गया है। ये सच कह रहे हैं, उस राक्षस का अंत हो गया। सत्य कहा। मेरा रूप मुझे पुनः प्राप्त करवाने में तुम्हारा बहुत ही सहयोग रहा। मेरी पुत्री राधा से तू ही विवाह कर ले। हमारी बेटी से शादी कर लो। शादी महिमा देवी माँ की जय, महिमा देवी माँ की जय। हाय चाचा। मेरे भाई का बेटा है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। माँ चाचा आए हैं। चलो। माँ, माँ, माँ तीर्थ यात्रा के लिए गई है मेरे भाई। वो अभी नहीं आने वाली। भैया, मासी का देहांत हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए ही मैंने। इसीलिए तूने इससे शादी कर ली और यहाँ ले आया। हाँ? चुप रहो, क्या बक रही हो? कुछ बक नहीं रही हूँ, मन की बात कह रही हूँ मैं तुमसे। मैं चाहती थी कि मेरी बहन की शादी इस सुरेश से हो, ताकि ये सारी जायदाद इसी घर में हमारे बीच रहे। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि शादी करके तुम्हारा भाई मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। ना होनार लड़का जाके गड्ढे में गिर गया। आप क्यों परेशान होती हैं भाभी? हाँ, ये सब भाग्य का खेल है। जो कुछ हुआ उसे भूलकर हमें आशीर्वाद दीजिए भाभी। सुनिए जी, मैं बड़ी अभागन हूँ। आपने मुझसे विवाह क्यों किया? मेरे कारण आपको भूला बड़ा सुनना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। सुशीला, कैसी बात करती है? मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगा। तुम चिंता मत करो। मत करो सुशीला। सुशीला, अगर इसी तरह तुम दोनों प्रेमलाप करते रहे तो तुम्हारे लिए खाना कौन? आके तुम्हारा बाप पकाएगा? तुम दोनों के कपड़े धोती रहूं, खाना पकाती रहूं? क्या मैं इसी काम के लिए बैठी हूँ? अब तुम दोनों कुछ काम करोगे तो ही तुम्हें खाना और कपड़ा मिलेगा, समझ गए तुम दोनों? तुम जाके लकड़ी काटोगे और तुम घर का सारा काम संभालोगी। मुझे लकड़ियां काटने दो, तुम जाओ। नहीं, रहने दो भैया, कोई बात नहीं, मैं ही करूंगा। देखो हाथों में छाले पड़ गए हैं। अगर वो लकड़ियां काटेगा तो उसके हाथ पांव नहीं टूट जाएंगे। चलो भैया, तुम फिक्र मत करो। अरे चलो, बड़ा प्यार दिखा रहे हो। खा लो। ये क्या है? गरम गरम खाना पका के देने के लिए मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। खाना है तो खा लो, वरना निकलते बनो। और खाना नहीं मिलेगा। खाना है तो खाओ। चाची, कुत्तों को जो खाना रखा था उनका बचा हुआ खाना आप लोगों को खाने को दिया है। मेरी माँ राक्षसन है। सुनिए, हमारे इतने बुरे दिन आएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। अगर यदि मेरी माँ जीवित होती तो हमारे ऐसे बुरे दिन कभी नहीं आते। मुझे माँ की याद आ रही है। रो मत सुशीला। भाभी को इंसान से ज्यादा उसके पैसों से प्यार है, इसीलिए मैं शहर जाकर बहुत पैसा कमा कर आऊंगा। आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे?
तुम फिक्र मत करो। हाँ चाची, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आप जाकर खूब पैसा कमाओ चाचा, और मेरी माँ के मुंह पर फेंक दो, तब मेरी माँ को अकल आएगी। हाँ, मेरी माँ बहुत बुरी है, उसे पैसा ही चाहिए बस। हे देवी माँ, तू ही सबकी रक्षक है, मेरे पति की रक्षा करिए। चाची आप मत रोइए, आप रोएंगी तो मुझे भी रोना आएगा। कृष्णा, कृष्णा। चाची माँ बुला रही, मैं आता हूँ। क्यों रे नागिन, यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठी है? बेशरम बेहया, अपने पति के साथ तू क्यों नहीं चली गई? यहाँ पे हमारी छाती पे बैठ के क्यों मूंग डल रही है? अरे मैं क्या क्या सपने देखे बैठी थी, अपनी बहन की शादी सुरेश से कराऊंगी, सारी जायदाद की मैं मालकिन बनूंगी, ऐसे मेरे सपने थे। तूने सारे सपनों पे पानी फेर दिया। बेशरम, निकल जा। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं भी चली जा, आज से इस घर में रहने की तेरी कोई आवश्यकता नहीं। निकल जा। नहीं जा, निकल। नहीं भाभी। मीठा चावल, बड़ा मीठा चावल बनाइए। अब बताती हूँ तुझे, ये देखो, मिर्च मिलाती हूँ, नमक मिलाती हूँ, देखती हूँ कैसे खाते हैं। हाँ, अभी बताती हूँ। खीर, अच्छा खीर बना के रखिए, अभी बताती हूँ। ये लो, ये लो, ये क्या चावल, ये लो, इसमें भी मिलाती हूँ। प्रसाद में सब मिला दिया, अब देखती हूँ। अरे वाह, दूध की खीर, बना दे बना दे। अब इसे कैसी खीर बनाती हूँ देख। ये ले, ये और नमक, वाह। आप देखा क्या मजेदार खीर बनी है, और खिला लोगों को। बड़ा व्रत रखने आई है ना। अब बताती हूँ, जब सब लोग बैठ के खाएंगे ना, तो इतनी बढ़ाई मिलेगी, पता चल जाएगा। मीठे चावल, बड़े, दूध की खीर, जब ये लोगों को खिलाएगी ना, तब लोग इसके मुंह पे थूकेंगे, तब इसे पता चल जाएगा, तेरी मस्ती उतरेगी। ये सब पकवान किसने बनाए हैं? मेरी बहू ने। बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। ये मीठे चावल तो वाह, इतने स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं खाए। इतने मजेदार वड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। ये दूध की खीर तो लाजवाब है। बड़ी अजीब बात है, सब कोई तारीफ कर रहा था। ये भी तीखा है, क्या करूं? तीखा। अरे क्या हो गया तुम्हें? वो सब तीखा लग रहा है, मैं क्या करूं? मुंह जल रहा है। कुछ भी खाओ तीखा, कुछ भी पियो तीखा, कुछ जादू वाली बात है। खड़ी हो जाओ। खोलो, मुंह खोलो। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं हुआ। कैसे भी हो इनके इलाज कर दो डॉक्टर। कर दूंगा, कर दूंगा, पूरा कर दूंगा, इसीलिए तो बैठा हुआ हूं। बचेगी ना? नहीं नहीं, बच जाएगी। ये एक विचित्र रोग है। इसको कम करना हो तो एक काम करना होगा, इसकी जीभ को काट के फेंकना होगा और पूरा गला काटना होगा। काट दो, काट दो। अरे बाप रे, जीभ काटनी होगी मेरी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी। फिर तो इंजेक्शन लगाना होगा। जी दवा डॉक्टर। लेके आओ, जाओ। ठीक है। आओ। ये लीजिए डॉक्टर, इंजेक्शन। इंजेक्शन लाओ।
डॉक्टर, ये क्या? इतना बड़ा इंजेक्शन जानवरों का लगता है। मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। इससे तुम्हारा इलाज होगा। यही इंजेक्शन है जो तुम्हारी बीमारी को खत्म करेगा, समझ गई? इस इंजेक्शन से तुम बच ही नहीं सकती। नहीं, नहीं, अरे रुक जाओ, नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, नहीं बाबा, अरे रुको, अरे रुक जाओ, अरे इंजेक्शन लगवा लो, रुक जाओ, अरे मैडम, अरे नहीं, चढ़ गई पूरी दवा ये अब पूरी बीमारी चली गई। चिंता की कोई बात निकालो निकालो। डॉक्टर, इंजेक्शन तो लगा दिया लेकिन सुई अंदर रह गई डॉक्टर। इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। कमर काटते हैं, जाओ लेके आओ सामान, लेके आओ काटने के लिए। ऑपरेशन करते हैं, जाओ जल्दी जाओ। अरे निकालो अगर तुम लोग मेरी जान भी ले लो तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। कुछ भी कर लो, नहीं करूंगा। देवी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की। लगता है देवी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें भेजा है। तुम कौन हो? मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा। बोलो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें जरूर अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। ये रहा मेरा पता। ये लो, तुम आके मुझसे मिलो। अच्छी बात है। ये कैसा संजोग है, मैं सोच ही नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसा एक बेटा अगर मुझे होता तो अच्छा होता। आपका कोई बेटा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। सुनो बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरा जायदाद, मेरी दौलत, सब कुछ तुम्हारा है आज से। मैं तो मर गई। हाय रे, उफ़ो, मैं क्या करूं? पूरा मुंह माँ जी, आपका बेटा सुरेश आ रहा है। क्या कहा? मेरा बेटा आ रहा है? बहू, वैसे थोड़ी आ रहा है, बड़े आदमी की तरह कार में आ रहा है। तुम
सच कह रहे हो क्या? चलो हम लोग चलकर देखते हैं। चलो बेटी, आइए, आइए। चलो बहू। माँ, बेटा कैसा हाँ, है? हाँ? भैया, भैया, सुशीला, किशन, आओ बेटा आओ। ये सेठ जी हैं, करोड़पति हैं। इन्होंने ही मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी सुधारी है। नमस्ते। ये बहुत महान है। इनसे मिलो माँ। आपका उपकार हम आजीवन नहीं भूलेंगे। माँ जी, आज से सुशीला मेरी बहू है, सुरेश मेरा बेटा और किशन मेरा पोता है। यही मेरी इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा। मैं सबको साथ में लेकर जा रहा हूँ। इस नवरात्रि पूजा में हम सब मिलकर देवी माँ के दर्शन करेंगे। बहन सुशीला, मुझे माफ कर दो, मैं पाँव पकड़ती हूँ। अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं आप तो मेरी माँ समान हैं। देखा देखा बेटी, देवी माँ पर विश्वास रखने वालों को देवी माँ कभी निराश नहीं करती है। सच माँ जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। सुशीला मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए। क्षमा इनसे क्यों मांगती हो बेटी? यदि तुम्हें अपनी गलती को प्रायश्चित करना ही है तो इस जग की पालनहार जगपालिनी से माफी मांगो। वो क्षमा कर देगी, वो दयालु है। देवी माँ, मुझे क्षमा कर दो देवी माँ। आपकी इस बेटी ने बहुत पाप किए। सुशीला, जाओ भाभी को बुलाओ। ये क्या हो गया? मेरी जीभ ठीक हो गई। और दो मुझे। मेरे पेट की जलन और मेरे मुंह की जलन सब ठीक हो गई। अब मैं एकदम ठीक हो गई। महिमा देवी माँ की, महिमा देवी माँ की। जाकर आप अपने मन की इच्छा मांगे तो पूरी करेगी देवी माँ। अगर देवी माँ की कृपा रही तो तुम्हें जरूर संतान प्राप्त होगी बेटा। जय माता की। जय माता। जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। जय जय माता माता दी। दी। जय माता दी। जय माता दी। हे देवी माँ, तूने हम पर कृपा की और हमारी रक्षा की। माँ, हम पे कृपा कर, हमारी रक्षा कर माँ। लेकिन हमारी ये कामना पूरी कर देवी। मेरी बहू को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, उसे संतान भाग दे माँ। देवी माँ कृपा करो। देवी माँ, क्या मुझे जिंदगी में बांझी रखोगी देवी माँ? कुछ तो करो देवी माँ। जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया देवी माँ। अगर अनजाने में कोई अपराध हमसे हुआ है तो मैं क्षमा कर दो। हम पे कृपा करो माँ, हम पे दया करो माँ। दया करो माँ। दया माता करो, की। दया करो। जय माता दी। जय माता दी। देवी के अनुग्रह से ये पुष्प गिरा है और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। माँ, जय माता की। 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 सुखी रहो। जी। चलो।
सुंदर सुंदर निर्मल कोमल तू देवी, चारों दिशा में फैली तेरी है सुंदरता। नीलकमल तू सूर का सरगम, कहता है मन वो मधुरमय संगम। गंगा जमुना से मिल जाएं हम, कभी ना मन में प्रेम की तू जलती ज्योति, तू है प्रेम की कहानी। मन से मन मिले, तन से तन मिले, जीवन में तू समा जा। तू ये मन मेरे वीरे, मन में तू तन में तू आके तू चाह। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया बेटी, गलती से मेरे हाथों से किसी की हत्या हो गई, जिसका मैं अब अगर तूने मेरे प्राण ले लिए तो वो प्राण फिर कभी वापस नहीं आएंगे देवी। क्या? मैं तुम्हारे प्राण की भिक्षा दूं? नहीं देवी, मैं प्राण की भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ। जब तक मेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक मुझे छोड़ दे।
ठीक है, जब तक तेरी पत्नी संतान को जन्म नहीं देती तब तक मैं तुझे जिंदा छोड़ती हूँ। तेरी पत्नी को संतान होने के पश्चात मैं आऊंगी और तेरे प्राण लेकर ही जाऊंगी, याद रखना। नागदेव, नागदेव, बेटी जानकी, तू गर्भवती है। माँ अंबिका, बेटा 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 बेटा, माँ अंबिका की कृपा से तू पिता बनने वाला है। हे नागदेवी, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था तुम आ गई। तुम मेरे प्राण लेने आई हो। तुम जानती नहीं कि मेरी पत्नी गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है। हमारे घर संतान होने वाली है। मेरी बस यही विनती है कि जब तक मेरी पत्नी को बच्चा पैदा ना हो उसे क्षमा करके मुझे कुछ मत करना, मेरी जान मत लेना, वरना वो भी मर जाएगी। मेरा बच्चा होने के बाद तू जो चाहे कर सकती है। तू मेरी जान ले सकती है, तब कुछ भी कर सकती है। तू अब के लिए मुझे क्षमा कर दे। किससे बात कर रहे हैं आप? कौन है यहाँ पर? अब कोई नहीं, बस नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है। कोई तो है। ये आपका ब्रह्म है। आप लोग अंदर जाइए। तेरा प्रसव सुखमय हो। तू और बच्चा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद। देवी माँ, देवी माँ, तेरी कृपा से हमारे घर पे संतान हुई है। देवी माँ, बेटा, देवी माँ की कृपा से तुझे पुत्र हुआ है। क्या हुआ माँ? क्या बात है बेटा, अकेले अकेले बेटे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिताजी, आप छोटी छोटी बातों के लिए क्यों डरते हो बेटा? मैं कहाँ डरता हूँ। तुम्हारी ये हालत देखकर आश्चर्य हो रहा है बेटा। वो सांप आया है मेरी जान लेने के लिए। स्वामी, ये सब क्या है? ये नागिन आपके प्राण क्यों लेना चाहती है? बताता हूँ। श्री शैलम में देवी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। तब जंगल में यही कुछ हुआ। ये बात मैं अपने सीने में दबा कर इतने सालों से घुट घुट कर मर रहा हूं, मैं जानता हूं। हे नाग देवी,
तू मेरे परिवार वालों को कुछ मत कर। जैसे मैंने वादा किया था, तू मुझे डस ले और मेरी जान ले ले। नहीं नाग देवी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरा सुहाग मेरे सामने उजाड़ नहीं सकती। मेरी संतान को कौन देखेगा? अगर आपको प्राण लेने हैं तो आप मेरे प्राण ले लीजिए नाग देवी। एक सुहाग के बिना एक औरत को क्या जीना? बोलिए नाग देवी, मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए। रुको रुको नाग देवी, वो निर्दोष है। उनके जगह मेरे प्राण ले लो नाग देवी, मेरे प्राण ले लो। नहीं नाग देवी, अगर आपको प्राण ही लेने हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए नाग देवी। मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरे प्राण ले लो नाग देवी। नहीं, मेरे प्राण ले लो, लीजिए। मेरे प्राण ले लो, मेरे प्राण ले लो नाग देवी, मेरे प्राण ले लो नाग देवी। राजा, राजा, नागराज, मेरी नागराज, मेरी खातिर इस घर में आपने जन्म लिया नागराज। मैं उन सबको कुछ नहीं करूंगी। नागराज, नागराज, बेटा, देखा, हाँ, हमारा देखा राजा आपने? बहुत भाग्यशाली है। हाँ, इसने हम सबकी जान बचा ली। इसने हमारी जान बचा ली। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। हे देवी माँ, तूने अपनी करुणा हम पे दिखाई। माँ, माँ, ये सब कहाँ से आ गया? वो तो बच्चे के साथ खेल रही हैं। बाकी आश्चर्य की बात है माँ जी। नागिन यहाँ क्यों आई? जरूर इसका कोई संबंध है बच्चे से। हम लोग मिलके खेलते हैं, ठीक है? लुका छुपी खेल लेंगे। नहीं, मेरे पास आओ। इतनी दूर क्यों बैठी हो? इधर आओ, आओ। अरे, ये क्या ताला लगा है? इतनी रात के भला कहाँ गए होंगे ये लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे डर की वजह से इन लोगों ने ताला लगा दिया हो? चलो अंदर जाके देखती हूँ। घर में अंधेरा क्यों है? हाँ, घर पे तो कोई नहीं। कहाँ चले गए सब लोग? मेरे नागराज को मुझसे दूर लेके सब लोग कहाँ चले गए? नागराज, नागराज, राजा, मुझे छोड़ के तुम कहाँ चले गए? ऐसा एक भी दिन मेरी जिंदगी में नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? देखा गुरुदेव, नागिन कैसे तड़प रही है। नागराज मानव का जन्म लेकर अब कहाँ है, कैसा है, जरा दिखाइए महाराज। जय नागदेव। मैं यहीं पर हूं।
राजा तैयार हो गए? हाँ, तैयार हो गया। अब बताइए हमारा प्रोग्राम क्या है? चलो जल्दी जाके देवी माँ की पूजा कराते हैं। देरी किस बात की, चलिए अभी चलते हैं। हाँ। हाँ राजा, गुरुदेव गुरुदेव, राजा को मुझे दिखाकर आपने पुण्य पा लिया। उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे तुरंत उससे मिला दीजिए। चलिए हम तुरंत भूलोक चलते हैं। जय नागदेव, नागदेव। जय नागदेव। पिताजी, आपका उद्देश्य क्या है? जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी मौसी को मैंने जबान दे दी थी बेटे। उनसे बात करके समाधान लेने के बाद ही सब कुछ हो सकता है। जब तक इंतजार करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होके ही रहेगी। शुभ मुहूर्त देखे शादी जल्दी कीजिए। ठीक है, उचित समय देखकर मैं शुभ मुहूर्त अवश्य निकालूंगा। रानी, तुम्हारे जैसी लड़की इस घर की बहू बने, ये हमारे लिए एक भाग्य की बात है। हमारे वंश के लिए भी बेटी। रानी की नाग कन्या राशि है। जब रानी चलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन धीरे धीरे रेंग रही हो। हाँ हाँ। बातें बाद में करेंगे, पहले काम कीजिए। नेवली से डरती हो क्या? नहीं, मैं क्यों डरूंगी भला? तो खाती क्यों नहीं हो? खाओ बेटी। उसका असली रूप दिखाने के लिए ही मेरा बच्चा मेरे साथ आया है। ये क्या? राजा मुझे बचा लो, इस नेवली से मुझे बचा लो राजा। राजा, राजा, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे आगे बचाओ। राजा, आहा! अब मैं इस नागिन को ले जाकर पिंजरे में बंद कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा। आपके उस उपकार को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सब महिमा उस देवी माँ की है। चल बच्चे। देवी माँ, अब तो आराम कर बच्चे। जय पराशक्ति। मेरी मनोकामना पूर्ण कर माँ। सुमति, जब तू छोटी थी तब से पूजा करती आ रही है इस माँ की, परंतु तेरी कोई भी मनोकामना आज तक पूरी नहीं हुई है बेटी। शादी भी नहीं। तेरी शादी की क्यों चिंता कर रही है माँ? चिंता क्यों ना करूं बेटी? मेरी एक ही मनोकामना है कि मेरी मौत से पहले तेरी मांग भर जाए और तेरी गोद बच्चों से भर जाए। यही मेरी मनोकामना है माँ से बेटी। प्रभु। देवी, मेरी भक्ति सुमति। जान गया देवी, तुम्हारे भक्तों की भक्ति पूरी हो, उनकी कामना पूरी हो। चलेंगे। तुम भी जाके देख लो। मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा। वो सावित्री ऐसे सत्यवान के प्राण बचाए थे, वैसे ये तुम्हारे प्राण बचाएगी। मूर्ख, समझ ले। हाँ कहते बेटा। हाँ, जैसे आपकी इच्छा। जय माता दी।
तुरंत आप पास वाले गांव जाकर लड़की की माँ से बात करके शादी करा दीजिए। नागदेव, इस सपेरे ने मुझे बंदी बना के रखा है। मेरे राजा तुम्हारा विवाह होने वाला है। ये सपेरा कहता है कि ये मेरे टुकड़े टुकड़े करके को वो चीलों के सामने फेंक देगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे मदद की जरूरत है। मुझे नागदेव को बुलाना होगा। नहीं, गुरुदेव को बुलाना होगा। गुरुदेव! तुम यहाँ क्यों आई? मैं अपने राजा को लेने के लिए आई हूँ। नहीं हो सकता, नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैं अपने राजा को लिए बिना कभी नहीं जाऊंगी। पहले तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, अब मुझसे राजा छीनना चाहते हो? नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे जाने दो मुझे। जाने नहीं दूंगा तुझे। मैं तुम्हारी जान लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। वर के पिता को बुलाओ। हाँ। राजा! देखो नागिनी, तुम मेरे राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी शादी हो गई, मेरी बहू ही उसकी रक्षा कर लेगी। हे भगवान प्रभु, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पापन, तूने मेरे बाप को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। राजा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। खामोश। मुझे छोड़कर तुमने दूसरी लड़की से शादी कर ली, वो भी मेरी आंखों के सामने। तुम जानते हो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम नागिन हो। मैं तुम्हें उस लड़की के साथ कभी नहीं जीने दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने दूंगी। मुझसे शादी कर लो। निकल जाओ। हाँ? राजा
स्वामी। देवी, नागिन! तुमने जो किया है वो घोर पाप है नागिनी। मैंने तुमसे ये अपेक्षा नहीं की थी नागिनी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं प्रेम में अंधी हो गई। अपने राजा को पाने के लिए ही मैंने ये सब किया। जब मेरा प्रेम लुट रहा था तब कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। नागिनी, पूर्व जन्म के संबंध को इस जन्म में बांधना असंभव है। तुम नागिनी हो, वो मनुष्य है। तुम दोनों का मिलाप इस जन्म में कभी नहीं हो सकता। देवी माँ, आपके कहने का अर्थ है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। देवी माँ, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। देवी माँ, मेरे इस जीवन में मुझे कभी प्रेम नहीं मिल सकता। मेरे और राजा का इस जीवन में मिलाप नहीं हो सकता। नागिनी, तुम्हारे विष के कारण मेरे भक्त के प्राण चले गए। वो मेरा परम भक्त था, जाके उसके प्राण उसे लौटा दो। जैसे ही वो जीवित होंगे उसी क्षण ही तुम देवी माँ के चरणों में अपने साक्षात रूप में फिर से उपस्थित हो जाओगी। तथास्तु। जय माता दी। स्वामी, बेटा, स्वामी, तुम ठीक हो गए बेटे। भगवान का शुक्र है। हे देवी तेरी कृपा है। सुमति, सुमति, सुमति। सुमति, बेटी, सुमति, बेटी, मैं जो देख रही हूँ वो वास्तविकता है या कोई स्वप्न है? सब महिमा देवी माँ की है। मैं और पिताजी दोनों बच गए। आपको जीवित करने वाली? वही नागिन है बेटी। नहीं, ये सब मेरी देवी की महिमा है। मेरी देवी माँ की महिमा है ये। उसी ने आपके प्राण आपको लौटा दिए। उसकी कृपा से ही आज आप सब मेरे सामने हैं। हाँ, माँ, महिमा देवी माँ की, 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 महिमा देवी माँ की।